हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने अभी तक बिल्कुल बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर डिस्कशन किया है। उसका आज एक्सटेंडेड वर्जन आज हम देखेंगे नक्षत्र परिचय के रूप में। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है कि कुंडली जो है मतलब जो चार्ट है आपके, और उसको चार्ट जो है वो 12 हाउसेस में डिवाइडेड होते हैं। तो ये जो डिवीज़न है, प्रत्येक जो डिवीज़न है वो हर डिवीज़न जो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है, उसके कुछ ना कुछ कारकत्व होते हैं। और ये जो है रिप्रेजेंटेशन बाय नंबर, जो जिस नंबर से होता है वो राशि, पर्टिकुलर वो राशि के नंबर्स होते हैं। जैसे मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2 एंड सो ऑन। तो जब ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट वीडियोस पे की है, इसके अलावा जो है एक डिस्कशन हमने राशि पर, पर्टिकुलर राशि पर भी किया है कि राशि जो है किस प्रकार की उनका वर्गीकरण किया जाता है, कि तत्वों के आधार पर, कि जल तत्व है, कि अग्नि तत्व है, कि पृथ्वी तत्व है, कि वायु तत्व है। इसके अलावा किस प्रकृति की है, जो कि चर है, कि स्थिर है, कि द्विस्वभाव है। इसके अलावा हमने देखा है कि वो लिंग कौन सा है, शारीरिक भाषा में नहीं, अपितु जो गुण धर्म है उनका लिंग कौन सा है। तो स्त्री और पुरुष में राशियों का डिवीज़न हुआ है। तो ये सारी जो है हमने लास्ट 3 वीडियोस में ये सारे डिस्कशन किए हैं। यदि आपने ये डिस्कशन नहीं देखा हो तो प्लीज़ जो पुरानी वीडियोस हैं, पिछली 3 वीडियोस हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की। अब नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र जो होते हैं, ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा की 27 पत्नियाँ थीं, तो उनकी जो है ये सारी दक्ष कन्याएँ हैं जिनका नाम नक्षत्र है, और हर एक नक्षत्र के अलग अलग नाम हैं। तो रोहिणी जो है चंद्रमा की प्रिय जो पत्नी थी, उनका नाम था रोहिणी। तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जो है वो चिका हो जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं जिनको मैं आपको समय समय पे ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ नक्षत्र करेंगे कि नक्षत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नक्षत्र जो है 27 टाइप्स के होते हैं नक्षत्र। इनका जो नाम सीरियल नंबर से जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा जो है हर एक नक्षत्र के जो है पर्टिकुलर देवता होते हैं। अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एस्ट्रोलॉजिकल टिप देना चाहती हूँ कि जस्ट इन केस आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप कोई ज्योतिषी सलाह नहीं लेना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप जो है एक एक ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जो बहुत प्रभावशाली है। वो रेमेडी क्या है? आपका जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ हो, मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में हुआ हो, उसके देवता के आप मंत्रोपचार से पूजा कर लें या मंत्र जाप कर लें, तो जो है आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो आप जिस भी स्टेज में होंगे उनसे इम्प्रूव ज़रूर होंगे। तो जो है आगे एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना थ्रू आउट लाइफ काम आती है। नक्षत्र जो होता है आपका बिल्कुल सामान्य जो विवरण है, आपके सामान्य विवरण, आप कैसा व्यवहार करते होंगे, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आप जो है नक्षत्र के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। हालांकि इस पर ग्रह का, कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें किंतु परंतु सब शामिल होती हैं। पर जो मोटा मोटा यदि आप कहेंगे कि ये जातक ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल वो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जो 27 नक्षत्रों के नाम हैं वो क्रम से याद रखना किसी भी ज्योतिषी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये पहली चीज़ है। और दूसरा, राशियों का जो नाम है वो भी बिल्कुल ऑर्डर में याद रखना, ये भी ज्योतिषी के लिए दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो नक्षत्र जो है बेसिकली पहले जो है, अभी 5 से 600 साल पहले तक
हम जो है वो नक्षत्रों के आधार पर इंसानों के भविष्य का कथन किया करते थे, ज्योतिषी। अभी जो है वही लगभग 400-500 सालों से राशि का कल्चर शुरू हुआ है कि आपकी राशि कौन सी है, उस राशि के अकॉर्डिंग जो है आप रोज़ ऐसा सुनते होंगे कि भविष्य फल जो है राशि के अकॉर्डिंग। बट पहले ये जो है डिसीज़न जो होता था वो नक्षत्रों के आधार पे हुआ जाता था। अब नक्षत्र का आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? नक्षत्र जो होते हैं वो आपके विषुवंतरी दशा, जिसे आप कहते हैं ना कि मेरी ये दशा चल रही है, यदि आपको किसी ज्योतिषी ने बताया होगा आपकी शनि की महादशा चल रही है या शुक्र की महादशा चल रही है, 20 सालों की दशा है, महादशा है, उसमें इसकी अंतरदशा चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र के माध्यम से होती है। पहले के पुराणों में या वैदिक शास्त्रों में एक मानव की आयु को जो है 120 साल निर्धारित किया गया था। मतलब एक मानव जो है ऐसा माना गया था कि 120 साल तक वो जी सकता है। तो उस 120 साल को जो है 12 राशियों में डिवीज़न हुआ। तो आपकी जो 12 राशियाँ जो हैं वो हमने देखी, और यही डिवीज़न जो है इन 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को भी बैठाया गया। अब एक जो नक्षत्र है उनका जो चरण होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स के अप्रॉक्स होता है। अब इसको जो है एक नक्षत्र का जो है 4 चरण होते हैं, तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेट ये जो है 3 डिग्री और 20 मिनट्स आते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स मतलब एक नक्षत्र का पहला चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। अब जो एक कुंडली का एक जो भाग होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक राशि का जो भाग होता है वो होता है 9 चरणों में विभाजित होता है। तो एक नक्षत्र के 4 चरण, तो दूसरे नक्षत्र के और 4 चरण, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण जो है एक पर्टिकुलर एक राशि में आएगा। चलिए इसको देर नहीं करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। अब ये एक जन्म कुंडली है। अब मान के चलते हैं कि ये जो है ये लग्न भाव है, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है। अब इस लग्न में कोई भी नंबर हो सकता है। माना सपोज़ अब ऑर्डर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये जो है हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, हमने देखा था कि जो पहला जो नंबर होता है वो होता है मेष राशि का, दूसरा जो होता है वो है वृषभ का, तीसरा जो होता है वो है मिथुन का, चौथा जो है वो है कर्क का, और पांचवा जो है वो है सिंह का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल हमने बताया कि एक जो नक्षत्र चरण है, नक्षत्र जो है वो 4 चरणों में विभाजित हैं। तो जैसे हम अब यदि हम बात करें तो पहला जो नक्षत्र होता है वो है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र को 4 चरणों में विभाजित किया। हर चरण जो है कितना होगा, 3 डिग्री 20 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण हो गया। अब जो है मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि हर एक राशि जो है वो 9 चरणों में विभाजित है। तो जैसे ये मेष राशि की बात करें तो मेष राशि मतलब हर राशि जो है वो 9 चरणों में विभाजित है। नौ चरणों में विभाजित है। अब इसमें जो है पहला जो चरण आएगा वो पहले नक्षत्र का आएगा। तो पहला नक्षत्र आपका कौन सा है, अश्विनी। तो
अश्विनी के 4 चरण जो है, मतलब अश्विनी का पहला चरण, अश्विनी का दूसरा चरण, अश्विनी का तीसरा चरण, अश्विनी का चौथा चरण, वो पड़ेगा मेष राशि में। अश्विनी के जो चारों चरण हैं 1 2 3 4 ये हो गए मेष राशि में। अब जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में कि जो है एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो 4 चरण जो है अश्विनी ने ऑक्यूपाई कर लिए। तो सेकंड जो नक्षत्र होता है वो है भरणी। इनके ऑर्डर आपको याद करने चाहिए यदि आप ज्योतिष परस्यू करना चाहते हैं या ज्योतिष सीख भी रहे हैं, तो आपको इनके ऑर्डर ज़रूर याद होने चाहिए। ये जो है भरणी, तो भरणी के भी 4 चरण होंगे, तो भरणी के 4 चरण भी किस में आएंगे? मेष राशि में। भरणी के 4 चरण जो हैं वो भी आएंगे मेष राशि में। अब जो है 4 चरण इस अश्विनी ने ऑक्यूपाई किए, भरणी ने 4 8 चरण ऑक्यूपाई हो चुके। अब जो बचा है वो 1 चरण बचा हुआ है। तो तीसरा जो नक्षत्र होता है वो होता है कृतिका का, कृतिका नक्षत्र का तीसरा चरण होता है कृतिका। तो कृतिका के भी 4 चरण होते हैं, तो लेकिन एक ही के लिए स्पेस ऑफ बचे हुए हैं, तो यहाँ पे कृतिका का कौन सा आएगा? पहला चरण जो है कृतिका का वो आएगा मेष राशि में। और जो बाकी के जो 3 चरण हैं, मतलब कृतिका के 2 3 4 ये आ जाएंगे वृषभ राशि में। अब इसमें जो है कृतिका के बाद जो नंबर आता है वो है रोहिणी नक्षत्र का, रोहिणी नक्षत्र का। तो रोहिणी नक्षत्र के जो है, रोहिणी जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा जाके उच्च हो जाते हैं रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी जो है उस नक्षत्र में यहाँ पे रोहिणी के जो 4 चरण हैं वो भी आएंगे वृषभ राशि में। रोहिणी के 4 चरण हैं 1 2 3 4 ये आएंगे वृषभ राशि में। अब ये देखिए कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, तो कितने हुए? 7 चरण हो गए। अब एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। तो अभी क्या है, 2 चरण आपके अभी भी बाकी हैं। तो 2 चरण जो है आपके किसके आएंगे? मृगशिरा के। 5वें जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा। तो मृगशिरा के जो 2 बचे हुए 2 चरणों में मृगशिरा के 2 चरण, मतलब मृगशिरा का प्रथम चरण और द्वितीय चरण वो आएगा वृषभ राशि में, एंड सो ऑन। मतलब ये पूरा जो भाव है वो जो है 27 नक्षत्रों में इनका डिवीज़न किया गया है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें स्वतः क्लियर होने लगेंगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं ये, और ये किसी भी ज्योतिषी को जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे दशा काल निकलते हैं, प्लस व्यक्तित्व की, मतलब फलित ज्योतिष में फल बताने में भी ये बहुत सहायक होते हैं। आप इसके अलावा जो है आपकी दशा काल जो है कैसी जाएगी, क्या होगा, ये भी इस पर निर्भर करता है। तो नक्षत्र जो है आपके मुहूर्त के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मुहूर्त सही रहेगा। आप यदि ज्योतिषी बनना परस्यू कर रहे हैं तो भी लोग आपके पास ज़रूर आएंगे कि ये मुहूर्त बता दो, ये कर, तो उसमें भी नक्षत्र की भूमिका बहुत अहम होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे बिल्कुल सामान्य जिससे हम ज्योतिष सीख सकते हैं, सामान्य परिचय पर और डिस्कशन जारी रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।